कर्ज और परेशानी से मुक्ति का रास्ता, साईं बाबा के अनमोल वचन। अब जरा आंखें बंद करके सुनो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में पड़ने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। रात का सन्नाटा है, मोबाइल की स्क्रीन पर बैंक का मैसेज चमक रहा है, ये माई ड्यू ओवर ड्यू चार्ज, आखिरी तारीख निकल चुकी है। दिल की धड़कन तेज है, माथे पर पसीना है और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं कभी इस कर्ज और परेशानी से बाहर निकल पाऊंगा? ऐसे समय में इंसान अकेला नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ समस्या पर होती है, समाधान पर नहीं। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है। ये उन वचनों का सार है जिन्हें लाखों लोगों ने जिया है, महसूस किया है और जिनके सहारे असंभव से बाहर निकले। साईं बाबा कहा करते थे, इंसान दुख से नहीं टूटता, वो उम्मीद छोड़ने से टूटता है। और आज अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी उम्मीद बाकी है। यही उम्मीद तुम्हें कर्ज और परेशानी के अंधेरे से बाहर ले जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अंत तक सुनो, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी श्रद्धा दोनों नुकसान करती हैं। साईं बाबा की दृष्टि में कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं है, ये मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। जब मन अस्थिर होता है, जब लालच, डर और जल्दबाजी निर्णय लेने लगती है, तब इंसान ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जहां से वापसी कठिन लगती है। बाबा कहते थे, जो धैर्य खो देता है वही सबसे पहले धन खोता है, और जो धन खो देता है वही सबसे पहले शांति खोता है। इसलिए कर्ज से मुक्ति की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। पहला अनमोल वचन जो साईं बाबा ने हर दुखी को दिया वो था शिकायत छोड़ो, क्योंकि शिकायत ईश्वर और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। जिस दिन तुमने कहना बंद कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसी दिन से तुम्हारा मन समाधान सुनने लगता है। बाबा कहते थे, मैं हर किसी को देता हूं, लेकिन उसके सहने की शक्ति के अनुसार देता हूं। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है। कर्ज और परेशानी के समय इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो घबराहट में फैसले लेता है, उधार पर उधार लेता है, एक गलती को दूसरी गलती से ढकने की कोशिश करता है। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश था, उधार से उधार मत चुकाओ, पहले मन को स्थिर करो, क्योंकि स्थिर मन ही सही रास्ता दिखाता है। बाबा शिरडी में आने वाले गरीबों से कहते थे, पेट खाली हो सकता है लेकिन मन खाली मत होने दो, क्योंकि खाली मन शैतान का घर बन जाता है। और आज के समय में वही खाली मन डर और निराशा से भर जाता है। दूसरा अनमोल वचन, श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा, मतलब अंधा विश्वास नहीं, बल्कि ये विश्वास कि जो मैं सही कर्म कर रहा हूं उसका फल मिलेगा, भले ही समय लगे। सबूरी मतलब धैर्य, क्योंकि हर समाधान समय के साथ पकता है। जल्दी तो सिर्फ मुसीबत आती है, समाधान नहीं। जब इंसान कर्ज में होता है वो चाहता है एक झटके में सब खत्म हो जाए, लेकिन बाबा कहते थे, जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। तीसरा अनमोल वचन, कर्म सुधारो साईं। बाबा कभी किसी को सिर्फ पूजा पाठ में नहीं उलझाते थे, वो कहते थे, अगर हाथ काम नहीं करेंगे तो भगवान भी मदद नहीं करेंगे। कर्ज से मुक्ति का रास्ता मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से होकर जाता है। रोज का खर्च लिखो, फिजूल खर्ची छोड़ो, दिखावे से बाहर आओ। बाबा कहते थे, जो दिखावे के लिए जीता है वो कर्ज में ही मरता है। चौथा अनमोल वचन, दया और सेवा। जब इंसान खुद दुखी होता है तो वो दूसरों का दुख नहीं देख पाता, लेकिन बाबा कहते थे, जो दूसरों की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद के रास्ते खुद खोल देता है। भले ही तुम्हारे पास ज्यादा ना हो, लेकिन जो है उसमें से थोड़ा सा भी अगर सच्चे मन से दोगे तो वो कई गुना होकर लौटेगा। पांचवा अनमोल वचन, डर छोड़ो। डर सबसे बड़ा कर्ज है, क्योंकि डर तुम्हें अवसरों से दूर रखता है। बाबा कहते थे, डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं, उसी दिन पहला कदम पड़ जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वो मार्ग शुरू होता है जो वास्तव में तुम्हें बाहर निकालेगा। सुबह उठकर सबसे पहले मन ही मन साईं बाबा को याद करो। उनसे कुछ मांगना नहीं, सिर्फ इतना कहना, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाओ,
आज मैं कोई गलत निर्णय न लूं। दिन भर जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। शॉर्टकट से दूर रहो, क्योंकि शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता बन जाता है। हर शाम अपने दिन का लेखा जोखा देखो, कहां फालतू खर्च हुआ, कहां भावनाओं में बहकर निर्णय लिया। धीरे धीरे तुम्हें अपने पैटर्न समझ आने लगेंगे, और जैसे ही पैटर्न समझ आता है वैसे ही समाधान दिखने लगता है। कर्ज से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और साईं बाबा इसी प्रक्रिया के गुरु हैं। लाखों लोगों ने शिरडी में बैठकर सिर्फ इतना सीखा कि हालात चाहे जैसे हों, अगर मन शांत है तो रास्ता निकल ही आता है। अंत में साईं बाबा का वो वचन जो हर कर्ज में डूबे इंसान को याद रखना चाहिए, मैं वहां हूं जहां मुझे सच्चे मन से पुकारा जाता है। अगर आज तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, तुम्हारी मेहनत ईमानदार है और तुम्हारा धैर्य जीवित है, तो समझ लो साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं, और जो बाबा के साथ होता है वो कभी हारता नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो, अगर तुम्हें आज थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो इस संदेश को पूरा सुनो, बार बार सुनो, और याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, साईं बाबा का दिया हुआ एक दीपक काफी होता है। और अगर तुम ऐसे ही सच्चे और गहरे आध्यात्मिक समाधान सुनना चाहते हो, तो अपने इस परिवार से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, रास्ते मिलते हैं। और साईं बाबा की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहे।